ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। स्पेशली यह क्लास 12th और 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाजवाब टॉपिक, पर्यायवाची शब्द। और आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं प्रश्न नंबर 1, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्रों, बादल को अंग्रेजी में क्लाउड कहा जाता है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर क मेघ, ऑप्शन नंबर ख जलद, और ऑप्शन नंबर ग जलधर, और ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। तो देखिए, बादल, बादल को क्या क्या हम कहते हैं? देखिए, बादल को साधारणतः लोग मेघ भी कहते हैं। तो बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ है। और देखिए, जलद का भी अर्थ होता है बादल, यानी जलद भी बादल का ही दूसरा नाम है। तो जलद भी हुआ बादल का पर्यायवाची शब्द। तो आपका क नंबर भी हुआ, ख नंबर भी हुआ, और ग नंबर में क्या कर रहा है? जलधर। और मित्रों, जलधर भी बादल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख, और ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मेघ, जलद और जलधर, ये सभी क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उपयुक्त सभी, यानी कि मेघ, जलद और जलधर, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। निशा का पर्यायवाची शब्द है, यानी निशा का पर्यायवाची है, यानी निशा का अर्थ क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निशा। देखिए, निशा को साधारणतः नाइट कहा जाता है अंग्रेजी में। और जब नाइट आपके समक्ष जब एक नया शब्द आया, तो आपको पता चल गया होगा कि निशा हम किसे किसे कह सकते हैं, यानी निशा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं। तो साथियों, ऑप्शन में दिया हुआ है रात्रि, और ऑप्शन ख में दिया हुआ है रात, और ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है यामिनी, और ऑप्शन नंबर घ में है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ये क्या है? ऑप्शन नंबर क रात्रि। तो रात्रि भी हम नाइट को कहते हैं, रात को कहते हैं, यानी निशा को हम क्या कहते हैं? रात्रि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख में है रात, यानी रात को हम निशा कहते हैं, या निशा को रात कहते हैं, या निशा का पर्यायवाची शब्द रात होता है। अब देखिए, एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब आपका ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर ख, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, जब दो आंसर आपका सही हो जाता है और आंसर आपका रहता है उपर्युक्त सभी, और तीसरा ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बेधड़क, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए, आप अपना आंसर घ को बनाए, यानी उपर्युक्त सभी को बनाए। क्यों? क्योंकि यदि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, तो अगर एग्जामिनर को पूछना होगा कि इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन रहेगा 1 और 2 दोनों, यानी दोनों या कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो क्या है? अगर आप तीसरे नंबर के ऑप्शन में अगर आपको डाउट हो, तो आप बेधड़क चौथा नंबर चुन ले। जैसे यहाँ देखिए, आप रात्रि को भली भांति जानते हैं कि रात्रि निशा का पर्यायवाची शब्द है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर ख भी आप ये तो और अच्छी तरह से जानते हैं कि रात रात्रि को कहा जाता है, निशा को कहा जाता है। और यामिनी थोड़ा सा आपके समक्ष जो है ये नया शब्द है,
तो यामिनी भी रात्रि को ही कहा जाता है, निशा को ही कहा जाता है। इसलिए निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त सभी, जो सटीक और सही आंसर है। तो मित्रों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आकाश का पर्यायवाची है, यानी आकाश का पर्यायवाची क्या है और आकाश को अंग्रेजी में स्काई कहा जाता है। तो चलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर क नभ, ऑप्शन नंबर ख गगन, और ऑप्शन नंबर ग अंबर, और ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। देखिए ये जो नभ है, नभ आकाश का पर्यायवाची है, ठीक। और ऑप्शन नंबर ख गगन, गगन भी हम आकाश को ही कहते हैं, यानी गगन भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। और अंबर, अंबर भी हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, किसका, आकाश का। ओके, तो आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख और ऑप्शन नंबर ग, यानी तीनों सही है। और ऑप्शन नंबर घ में आंसर क्या दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर घ क्या है, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 सही, 2 सही, 3 सही, तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त सभी। तो इसको बेधड़क, बिना को सोचे हुए, बिना कुछ चिंतन मंथन किए हुए आप अपना आंसर बनाए ऑप्शन नंबर घ को, जो उपर्युक्त सभी होगा। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, शिव का पर्यायवाची है, यानी शिव का पर्यायवाची क्या है। तो मित्रों हम शिव किसे कहते हैं, ये शिव जो है ये काफी प्रचलित नाम है, और शिव साधारणतः ये शंकर को कहा जाता है, जो हिंदू देवी देवता है, यानी हिंदू का यह एक देवता है शिव, यानी शिव हम शंकर को कहते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर क की तरफ, शिवालय, ऑप्शन नंबर ख रुद्र, और ऑप्शन नंबर ग रुद्राक्ष, और ऑप्शन नंबर घ हरि। अब देखिए चलिए शिवालय, शिवालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, शिव जोड़ आलय। तो शिव क्या हुआ, शिव मीन्स शंकर, और आलय मीन्स घर, यानी शिवालय का अर्थ क्या हो गया, शंकर का घर, यानी जिस घर में शंकर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शिवालय कहते हैं। या शिवालय जो होता है शंकर के मंदिर को कहा जाता है। तो शिवालय तो शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। रुद्र, हाँ रुद्र जो है ये शंकर का एक दूसरा नाम है रुद्र। फिर ऑप्शन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग की तरफ, रुद्राक्ष। मित्रों रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष साधारणतः एक ये फल है जिसे लोग क्या करते हैं, माला पहनते हैं, माला बनाकर पहनते हैं। और ये जो रुद्राक्ष है इसको साधारणतः जो महर्षि होते हैं, मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वे इसका धारण करते हैं, और इसका हिंदू धर्म में काफ़ी वैल्यू है रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष जो है ये भी शंकर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर घ की तरफ, हरि। देखिए हरि क्या है, हरि साधारणतः किसको बोला जाता है, विष्णु को बोला जाता है। और हरि पर एक बेजोर कविता है, हरि जब बरसे हरि जब गरसे, हरि के सुनत हरि दौड़ल आस, हरि जब हरि में गईलन मिल, हरि भइलन उदास। देखिए यहाँ हरि का बहुत सारा अर्थ है। हरि जब बरसे हरि जब गरजे, हरि के सुनत हरि दौड़ल आस, हरि जब हरि में गईलन मिल, हरि भइलन उदास। यानी हरि जब बरसे तो यहाँ हरि मेघ को कहा जाता है। हरि जब बरसे हरि जब गरजे तो यहाँ गरजना जो होता है ये बादल को कहा जाता है। हरि के सुनत हरि दौड़ल आस, और जो पानी टपकता है उस पानी को भी हरि कहा जाता है। और हरि के सुनत हरि दौड़ल आस, और जो हरि जो दौड़ कर आ रहा है उस हरि को हम क्या कहते हैं, सांप कहते हैं। हरि जब हरि में गईलन मिल, और हरि हम मेढक को भी कहते हैं। और मेढक सांप को देखकर जब पानी में जाकर मिल जाता है, हरि जब हरि में गईलन मिल, यानी कि हरि यानी मेढक, हरि
यानी पानी में जब डूब जाता है, चला जाता है, तो हरि भैलन उदास, यानी सांप क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। इसलिए एक बेजोड़ ये कविता टाइप का है, जिस हरि का बहुत सारा अर्थ है। तो हरि का यहाँ अर्थ क्या है, ये हरि जो है ये विष्णु को कहा जाता है, जो इसका शिव का ये पर्यायवाची नहीं है। तो शिव का पर्यायवाची क्या है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ख रुद्र। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची क्या है, जिह्वा, रसना, जबान, उपर्युक्त तीनों। देखिए यहाँ क्या करें, उपर्युक्त तीनों यानी ऊपर लिखे हुए तीनों। ठीक, बहुत सुंदर ये मिश्रण किया गया है यहाँ ऑप्शनों का। तो देखिए जिह्वा जो है साधारणतः हम जीभ को बोलते हैं, तो जिह्वा जीभ का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए फिर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, रसना। और मित्रों रसना हम जीभ को ही बोलते हैं, जो हमें क्या करता है, किसी भी चीज का स्वाद हमें रस के द्वारा हमें बता देता है, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, या कुछ भी, तो इसे हम रसना भी कहते हैं। और जबान तो ये काफी प्रचलित वर्ड है, जबान, तुम्हारा हम जबान खींच लेंगे, जबान संभाल के रखो, ये गाली भी होते हैं। तो ये जबान जो है जीभ को ही कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त तीनों, जो जीभ का पर्यायवाची शब्द है। और ये काफी बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हाथी का पर्यायवाची है। यानी हाथी यानी एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन में दे रहा है गज, ऑप्शन नंबर ख हस्ती, और ऑप्शन नंबर ग मतंग, और ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त सभी। तो चलिए ऑप्शन नंबर क पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। गज, गज जो है ये हाथी को कहा जाता है। यानी गज किसका नाम है, हाथी का नाम है। तो ये हाथी का पर्यायवाची शब्द हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर क हस्ती, और हस्ती जो है ये भी शब्द किससे मेल खाता है, हाथी से, यानी हाथी को हम हस्ती भी कहते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर ख ये दोनों सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर ग की तरफ हमको जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ग ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ग पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ग है क्या, मतंग, और मतंग भी हाथी का ही नाम है, यानी हाथी का ही पर्यायवाची शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उपर्युक्त सभी, यानी हाथी का पर्यायवाची है गज, हस्ती, मतंग, यानी उपर्युक्त सभी। अब मित्रों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो क्या है, हवा का पर्यायवाची है। यानी हवा का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है पवन, ऑप्शन नंबर ख समीर, ऑप्शन नंबर ग अनिल, और ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त सभी। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं पवन। मित्रों ये जो पवन है ये हम हवा को कहते हैं, और इसी पवन पुत्र भी एक नाम है किसका, हनुमान का, जिसे कहा जाता है ये पवन का पुत्र है, ये हवा का बेटा है। तो क्या है, पवन, पवन, पवन क्या है, हवा का ही दूसरा नाम है, यानी हवा का पर्यायवाची शब्द पवन है। फिर समीर, मित्रों समीर भी पवन का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर क्या है, अनिल, और अनिल भी हम हवा को ही कहते हैं, यानी कहने का अर्थ है ऑप्शन नंबर क पवन, ऑप्शन नंबर ख समीर, और ऑप्शन नंबर ग अनिल, ये तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उपर्युक्त सभी, यानी पवन, समीर और अनिल, ये सभी हवा का पर्यायवाची शब्द है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिंह का पर्यायवाची है। यानी सिंह यानी लायन का पर्यायवाची क्या है। तो चलिए मृगेंद्र, केसरी, शेर, उपर्युक्त सभी, यानी हम इसे सिंह को क्या क्या कहते हैं। तो
क्या है, मृगेंद्र, केसरी और शेर और उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन कौन सिंह से मेल खाता है, यानी इसमें कौन कौन सिंह का नाम है, सिंह का पर्यायवाची है। तो मृगेंद्र, मृगेंद्र सिंह का नाम है, यानी सिंह का यह पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ख क्या है, केसरी, और साथियों केसरी भी हम सिंह को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर ख सही हुआ। और शेर तो काफी प्रचलित शब्द है, शेर भी हम सिंह को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ग सभी सही है, यानी कहने का अर्थ है ऑप्शन नंबर ख जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उपर्युक्त सभी, यानी कि क्या, मृगेंद्र, केसरी, शेर, ये सभी यानी उपर्युक्त सभी आंसर होंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। सागर, सागर का पर्यायवाची है, यानी सागर का पर्यायवाची क्या है। काफी बेहतरीन प्रश्न है मित्रों, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे काफी अच्छी तरह से देखें, सोचे समझे और विचार करें। तो सागर का पर्यायवाची है समुद्र, जलधि, उदधि और उपयुक्त सभी। तो चलिए चलते हैं हम सागर की तरफ और उसके ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। क्या है, सागर का पर्यायवाची शब्द जो है समुद्र। हाँ, समुद्र हम सागर को बोलते हैं, यानी सागर का पर्यायवाची शब्द समुद्र है। हम समुद्र किसको कहते हैं, सागर को कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। जल्दी यानी जलधि भी हम किसको कहते हैं, सागर को ही कहते हैं। तो सागर का यह भी आंसर हुआ, यह भी पर्यायवाची शब्द है। अब फिर चलते हैं, क्या है, उदधि, और उदधि भी ये सागर का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख और ऑप्शन नंबर ग तीनों सही है। तो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहा है, सटीक जवाब के रूप में दिख रहा है ऑप्शन नंबर घ, उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर लिखे गए सभी। अब चलिए, ये क्या है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर क क्या है, देवोता, ऑप्शन नंबर ख सूर, और ऑप्शन नंबर ग एक दंत, ऑप्शन नंबर घ कोई नहीं। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर क देवोता। मित्रों, आज तक आप देवोता शब्द कभी न सुने होंगे न कभी लिखे होंगे। तो जिस शब्द को आप न कभी सुने हैं न कभी लिखे हैं, वह जो शब्द होता है वह सकारात्मक शब्द नहीं होता है और न ही वह शुद्ध शब्द होता है, यानी यह अशुद्ध शब्द है। तो इसका देवता से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या है, सूर। सूर जो है ये देवता का दूसरा नाम है, लेकिन इससे आगे देखते हैं, क्या है, एक दंत। मित्रों, एक दंत किसे कहा जाता है, एक दंत गणेश को कहा जाता है। तो गणेश तो देवता है, लेकिन वहां ये पर्सनल कह रहा है एक दंत यानी गणेश, तो ये देवता का ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली एक देवता के बारे में यहाँ कहा जा रहा है एक दंत। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर घ में क्या है, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपके स्क्रीन पे सटीक और शुद्ध और 100% करेक्ट आंसर दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ख सूर, जो देवता का पर्यायवाची शब्द है। अब चलिए आज का आखिरी और लास्ट और अंतिम प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर क करिश्मी, ऑप्शन नंबर ख रश्मि, ऑप्शन नंबर ग अस्मि, ऑप्शन नंबर घ रविश्मि। तो चलिए हम चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर क पे। देखिए क्या है, करिश्मी। और करिश्मी क्या आज तक आपने कभी लिखा है, कभी सुना है, कभी देखा है? हाँ, करिश्मा तो आपने देखा है, लेकिन करिश्मी कभी नहीं देखे हैं।
तो क्या है, करिश्मी कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है जो ये क्या है, किरण से बिल्कुल ये मेल नहीं खाता है, यानी किरण का यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ख, रश्मि। हाँ, रश्मि किरण का ही दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ग की तरफ चलते हैं, अस्मि। देखिए, अस्मि भी कोई शब्द नहीं है, तो अस्मि भी ये क्या है, किरण का कोई ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर चलते हैं रविश्मि। देखिए, रविश्मि भी आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो ये भी कोई वर्ड्स नहीं है, ये भी कोई शब्द नहीं है। तो किरण का इन 4 ऑप्शनों में से सबसे सटीक और सबसे शुद्ध और 100% करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ख, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, रश्मि। और रश्मि जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो मित्रों, आज का ये जो मेरा टॉपिक था ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक था और आपके एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है, ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है। तो मित्रों, आप इसको अच्छी तरह से देखें, सोचने समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आने वाला जो पर्यायवाची शब्द होगा वह ऑटोमेटिक शुद्ध होता चला जाएगा और इसमें से कई शब्द उसमें मिले रहेंगे। तो आपको पता होगा कि अरे भाई, ये जो शब्द है अमुख शब्द का या अमुख का पर्यायवाची शब्द है, तो वहाँ जो आपको इससे डिफरेंट जो ऑप्शन दिया होगा या डिफरेंट प्रश्न पूछा होगा, वहाँ आप जान जाएंगे ये तो अमुख प्रश्न का आंसर है, तो इसका नहीं होगा। तो ये आपको आगे भी मदद करने वाला है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।